Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं तो उसमें कौन से ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे अच्छे हमें जो जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट लग रहे हैं, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट हम बोल सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्वार्टर में भी बनाया था एक वीडियो, तो इन द मिड ऑफ दिस क्वार्टरली रिजल्ट तो एक कोशिश करेंगे कि लास्ट में भी हम बनाएंगे। तो आपको मेन पर्पस क्या है कि आपको ये सिखाना कि आप कैसे जो ऐसे रिजल्ट स्कैन कर सकते हैं जो कि जहाँ पे ऐसी कंपनी जो अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है, तो उसमें क्या क्या आपको चीज़ों को फैक्टर्स को देखना है, तो सो दैट यू कैन स्कैन ट्रैक दीज ऑन योर ओन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंसाइट्स। सॉरी, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं Q4। ओके, सो दिस इज द क्वार्टरली रिजल्ट फॉर Q4 FY26। तो जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारे 4 क्वार्टर रहते हैं एक साल में। तो फर्स्ट क्वार्टर जैसे हमारा अगर फाइनेंशियल के हिसाब से नहीं तो अप्रैल टू जून, देन जुलाई टू सितंबर, देन अक्टूबर टू दिसंबर। नाउ इट इज़ द लास्ट क्वार्टर गोइंग ऑन, दैट इज़ जैन टू मार्च। तो ये हमारे 4 क्वार्टर रहते हैं पूरे एक साल में। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी ईयर ऑन ईयर क्या रहता है, व्हाट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर मतलब अगर हम एक कंपनी के एग्जांपल से समझें, जस्ट लेट अस ट्राई करते हैं कि कोई भी अगर एक कंपनी है, सपोज करिए कि यहाँ पे दिस इज HFCL। तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज। तो जो भी कंपनीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज के लिए, तो कोई भी से एज ए रिकमेंडेशन मत ट्रीट करिए। तो ईयर ऑन ईयर क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए ये जो हमारा 2026, तो ये क्वार्टर का जो रिजल्ट आ रहा है, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के जो रिजल्ट से कंपैरिजन, दैट इज कॉल्ड द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है कंपनी की, वेदर इट इज सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो सारी हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में क्या होता है कि जो इस क्वार्टर का पिछले लेटेस्ट क्वार्टर से, जैसे मार्च क्वार्टर चल रहा है तो उसका लास्ट लेटेस्ट क्वार्टर क्या था, दिसंबर 25, दैट इज कॉल्ड Q1Q। तो ये टर्म आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे OPM क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकालने के बाद जो कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है, तो वो एज ए परसेंटेज क्या मार्जिन बना रही है कंपनी। तो इसमें अदर इनकम्स रहती हैं जो नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी रहते हैं, तो वो भी हमें देखना चाहिए। और टैक्स का क्या यहाँ पे परसेंटेज चल रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टैक्स भी कम ज़्यादा होने से प्रॉफिट में एक इंक्रीज, बड़ा इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिल सकता है हमें, तो वो भी हम देखेंगे ऐसी। तो फॉरवर्ड पी, तो एक हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि जो एज पर दिस लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट, तो फॉरवर्ड पी क्या है कंपनी की। तो यहाँ पे कई बार हम गलती कर जाते हैं कि हम करंट पी देख के कई बार, ठीक है, तो कई बार हो सकता है कि वो स्टॉक अगर फॉरवर्ड पी भी देखेंगे तो आपको और बेटर उसके वैल्यूएशन नजर आएंगे, सो दैट इट विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिजल्ट के लिए आपको देखिए कैसे किन ट्रैक कर सकते हैं अगर आपको मान लो रिजल्ट ट्रैक करने हैं जो भी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपकी नॉलेज के लिए, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे Screener.in, तो मैं मेनली ये यूज़ करता हूँ। अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो देन उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा तो उस प्लेटफॉर्म के कैसे कैसे फीचर अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक मार्केट पल्स करके एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्या है, अपकमिंग रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि किन किन कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा एक यूज़फुल रहता है कि आप एडवांस में उनको थोड़ा सा अपने माइंड में रख सकते हैं कि इन कंपनी के पिछले रिजल्ट कैसे थे। तो कुछ आपको अगर पोजीशन बनानी है या आपके पोर्टफोलियो में पड़ी है कंपनी, आपको क्या लग रहा है, तो दिस हेल्प यू कीप ट्रैकिंग डेली बेसिस की इस कंपनी के रिजल्ट आएंगे, तो आपको किन कंपनी के रिजल्ट को ट्रैक करना है मेनली, तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है। देन अब आपको रिजल्ट ट्रैक करने, देन आप अगर अब यहाँ पे आएंगे तो जस्ट फीड्स में फिर दोबारा क्वार्टरली रिजल्ट। तो जैसे क्या होता है कि जो जो कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करती है अपना, तो Screener.in यहाँ पे उसको अपलोड करता रहता है इस फॉर्मेट में, जो इनका एक फॉर्मेट है। तो जो सबसे लेटेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो सबसे ऊपर आएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको एक डेली जो जो रिजल्ट आ रहा है, अगर आप डेली बेसिस पे ट्रैक करें तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा कन्वीनियंट होता है कि आपने देखा कि जो आज रिजल्ट यहाँ पे अपलोड हुए हैं
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सिंपली कि जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देखिए 42% 50% कहाँ पे कंपनी की अच्छी ग्रोथ दे रही है। तो एक जस्ट आपको विजिट मतलब एक जस्ट एक आपको अच्छा व्यू से ही आपको समझ में सामने नज़र आ जाता है कि कहाँ पे कंपनीज की ग्रोथ अच्छी आ रही है। अगर थोड़ा बहुत आपको फिल्टर्स लगाने हैं तो आपको 500 से मान लो 5000 करोड़ इस मार्केट कैप रेंज वाली कंपनी चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी तरफ से कोई रेंज सेलेक्ट करनी है तो 200 अबव सिंपल आप एक यहाँ पे लगाएंगे तो भी आपका एक फिल्टर यहाँ पे लग जाएगी जो ओनली 200 करोड़ से अबव वाली। या आपको सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग सेल्स ये सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो मार्केट कैप का फिल्टर लग गया। यहाँ पे जो सेल ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपके पास सारी कंपनी सॉर्ट होकर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल ग्रोथ है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। देन अगर आपको टर्न अराउंड के हिसाब से चाहिए तो उस हिसाब से कंपनी सॉर्ट हो जाएंगी। तो ये अगर आपकी कोई वॉच लिस्ट बनाई है तो आपको उस वॉच लिस्ट वाली कंपनी देखनी है तो देन आप उस वॉच लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने कोई भी एक वॉच लिस्ट बनाई है तो वो सारी कंपनी यहाँ पे आ जाएंगी, उनके रिजल्ट क्या रहे हैं मैं जहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो ये एक मोटा मोटा किस तरह से अगर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या फीचर अवेलेबल है। तो अब मुझे जैसे यहाँ पे मिड ऑफ द सीजन यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो मुझे अब देखना है कि या एंड ऑफ द जब रिजल्ट सीजन जब खत्म होगा तो मुझे देखना है कि किन रिजल्ट कंपनीज ने क्या क्या रिजल्ट पोस्ट किए हैं, कहाँ पे अच्छी ग्रोथ रही है। तो अगर आप एक स्क्रीनर यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक स्कैन बनाया हुआ है। तो चलिए हम इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें कोई भी स्क्रीन बनानी है तो हमें एक मार्केट कैप उसकी डिफाइन करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट मुझे कौन सी मार्केट कैप मिनिमम मुझे चाहिए। तो मैंने जैसे मान लीजिए 200 करोड़ मिनिमम लगा दिया, 500 या 5000 जो भी आपका एक एरिया ऑफ आपका प्रेफरेंस है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड देन हमें चाहिए कि हाई ग्रोथ वाली कंपनी। तो यहाँ पे हम सेल्स ग्रोथ मोर देन 20% यहाँ पे ले रहे हैं। आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे अब ये अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास बिल्कुल ही सिलेक्टेड ही कंपनीज आए तो अगर आपको 20% का फिल्टर लगाएंगे तो मेनली आपके पास 50 कंपनी आ रही हैं। तो आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरे पास और कम कंपनियाँ, तो आप यहाँ पे 40-50% जो भी आपको एक लगता है कि इस टाइप की कंपनी चाहिए, हाई ग्रोथ कंपनी चाहिए, तो आप वो भी फिल्टर अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 20% का लगाया और प्रॉफिट ग्रोथ मैंने यहाँ पे 50% की लगाई है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हमने मैंशन किया है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली जो प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए वो शुड बी ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टरली सेल ग्रोथ है ज़्यादा होनी चाहिए। तो इससे क्या फिल्टर होके आ जाता है कि वो वहाँ पे उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। तो ये सिंपली वो हमें हेल्प करता है ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करने में। इसको हम ऐसे भी लगा सकते थे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रेटर देन जो हमारा प्रीवियस क्वार्टर का जो ईयर ऑन ईयर था उससे ज़्यादा बढ़ के आया। तो दैट इज आल्सो कैन वर्क, बट हमने इस तरह से लगाया उसको। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इस बार आया वो 5 ईयर के एवरेज जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बढ़ गया है। ताकि देखिए ऐसी कंपनी जो एक बड़े लंबे टाइम के बाद एक अच्छा रिजल्ट दे रही है तो दैट वो इस हमारे स्कैन में आए। तो अदरवाइज ऐसा नहीं कि सिंपली हमने प्रॉफिट ग्रोथ देख ली तो ठीक है। तो हमें चाहिए बिल्कुल सिलेक्टेड कंपनीज, ठीक है। एंड देन मैक्सिमम मार्केट कैप हमने 1 लाख करोड़ की यहाँ पे लगा दी हुई है। आई थिंक 1 लाख है या 10 लाख है, आई थिंक 10 लाख है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि ठीक है मुझे तो सिर्फ 50,000 करोड़ तक की ही कंपनी चाहिए, इससे बड़ी कंपनी या 1 लाख करोड़ तक की जो भी आपकी प्रेफरेंस रेंज है। डेट इक्विटी मैंने लेस देन 1 लगा दिया। अगर आप यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो लगाएंगे तो वहाँ एक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपके स्कैन में फिर दैट जो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज नहीं आएंगी। तो आप इसको हटा भी सकते हैं अगर आपको फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनीज भी चाहिए तो आप इसको हटा के भी कर सकते हैं। चलिए ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो या जब आपको बैंकिंग सेक्टर वाली कंपनी करनी है तो हटा दीजिए, तो अदरवाइज यहाँ पे इसको लगे रहने दीजिए। और मैंने पब्लिक होल्डिंग मैंने लगाया कि 60% से कम होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ये मैंने इनडायरेक्टली की प्रमोटर होल्डिंग लगाने की बजाय मैं पब्लिक होल्डिंग का यहाँ पे लगा दिया कि वो 60% से कम रहनी चाहिए। तो ऐसा इतनी ज़्यादा हाई पब्लिक होल्डिंग वाली कंपनीज भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक सा एक फिल्टर बनाया। आप इसमें और अपने हिसाब से भी फंड और फिल्टर फंडामेंटल फिल्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको जब हम रन करेंगे तो देन अगर आप देखें तो क्या रिजल्ट आ रहा है, तो 23 कंपनीज यहाँ पे हमें निकल के आ रही है हमारे लिए, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं आपको एक जस्ट टेबल व्यू भी मिल रहा है कि ये आप सॉर्ट करेंगे तो आपके पास कि सबसे हाई सेल ग्रोथ वाली कंपनी कौन सी है। तो जैसे ओनिक्स सोलर आ रहा है, CCCL आ रहा है, HFCL आ रहा है। अगर आपको हाई प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी देखनी है तो आप उस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देन जस्ट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कॉलम्स में ये मुझे वॉल्यूम वगैरह का मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे कुछ। तो ये हमारे दीज आर द हमारे पास डाटा जो आ रहा है तो यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं सेल्स वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। तो आप
और इसको एज ए प्रेफरेंस आपको किसको देना चाह रहे हो, सेल ग्रोथ को देना चाह रहे हो, प्रॉफिट ग्रोथ को देना चाह रहे हो। अब मैं थोड़ी यहाँ पे कुछ कंपनीज को हम थोड़ा देख लेते हैं कि उसको समझने के लिए। जैसे ओनिक्स सोलर, तो ये ऐसे पावर सेक्टर से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड कंपनी है। आप इसका चार्ट देखिए सबसे पहले कि ऑलरेडी ये अगर बहुत चल चुका है, तो मैं ये सिंपल एक करता हूँ कि अगर उसका स्टॉक पहले ही बहुत ज़्यादा चल चुका है और इसकी पी भी जैसे 60, 68, 69 की चल रही है। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड पी का भी यहाँ पे आपको बता दूँ, ये मैंने फॉर्मूला बनाया तो यहाँ से 27 की पी है। पी मे नॉट बी हाई एज पर फॉरवर्ड पी, बट स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। तो 27 करोड़ की मार्केट कैप है, तो जो कंपनी सेल कर रही है 157 करोड़ की है। तो मे भी थोड़ा सा आई थिंक ये एसएमई कंपनी भी है। और एक चीज़, हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको एसएमई कंपनीज नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इज नॉट एसएमई करके फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो ये आप फिर एसएमई कंपनीज यहाँ पे नहीं आएंगी आपके फिल्टर में। तो मैं एक बार ये क्या करता हूँ, आई थिंक नहीं, ओके, ये एसएमई नहीं है, सॉरी, इसीलिए इसके आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अपने डिक्लेयर कर रही है। ओके, तो जो एसएमई कंपनी रहती है वो अपने जो रिजल्ट है एवरी 6 मंथ डिक्लेयर करती है। तो ये एसएमई नहीं है। तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूँ कि मुझे थोड़े से ज़्यादा जो स्टॉक ऑलरेडी चल चुके होते हैं मैं उनको इतना मैं उसको अवॉइड ही करता हूँ। तो CCCL, आई डोंट नो अबाउट दिस कंपनी, और थोड़े शायद इसके फंडामेंटल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ROE का हम ऑलरेडी फिल्टर भी लगा सकते हैं कि जिससे हमारे ROE या ROC का एक कि ऐसी कंपनी हमारे उसमें ना आए कि जिनकी ROE या ROCE इज नेगेटिव। तो मिनिमम 8% या 15%, वेट एवर यू वांट, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8% का लगाया है। समथिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन 8 एंड यहाँ पे एंड 2 बार हो गया। तो ये हमारे पास अब 16 कंपनी ही बची, 17 कंपनी बची है। तो ये आप देख सकते हैं HFCL, तो ये कंपनी को हम डिस्कस कर सकते हैं। HFCL के रिजल्ट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जैसे ये फाइबर केबल में काम करती है कंपनी, कुछ ये शायद ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट भी बनाती है। तो जैसे कि डाटा सेंटर का थीम काफ़ी अच्छा यहाँ पे अभी चल रहा है, तो उसमें जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ने भी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। तो वहाँ पे जैसे फाइबर केबल की डिमांड आई थिंक वहाँ से भी काफ़ी निकल के आ रही है। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये दोनों कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रही हैं। तो ऐसी कंपनी देखिए, अब इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये काफ़ी सालों से, ये 4-5 साल से कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक, तो अभी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं कि कितने साल बाद ये देखिए एक अच्छा, एक 4-5 साल का एक ब्रेकआउट, मतलब सेल्स में भी ब्रेकआउट है और प्रॉफिट्स में भी ब्रेकआउट है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और इसके अगर आप बाकी चीज़ें भी आइटम जैसे आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे क्वार्टरली में देखेंगे तो 17 आया, थोड़ा कम है पिछले क्वार्टर से, बट पिछले मार्च क्वार्टर से इसने एक टर्न अराउंड रिजल्ट पोस्ट किया है। दिस इज़ वेरी मच पॉजिटिव भी ले सकते हैं इसको आप। तो थोड़ा सा ये पिछले क्वार्टर से इसके मार्जिन कम हो गए, लेकिन सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। तो इतना हम नेगेटिवली में, आई विल नॉट टेक इट नेगेटिवली। मे बी अगर थोड़ा बहुत स्टॉक प्राइस करेक्ट होता है तो आई थिंक इट कैन बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, और यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। तो जैसे ये हमारा HFC है, तो इसमें आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको नज़र आएगी 128% की सेल्स ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 50% की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप कंपनीज के रिजल्ट को स्टडी कर सकते हैं। मार्जिन मैंने हम बात की, जैसे यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे हैं। टैक्स का रेट आपको कैसे देखना है कि यहाँ पे जो टैक्स का रेट है बहुत एबनॉर्मल नहीं है। जैसे यहाँ पे -21%, -34%, तो एवरेज क्या आ रहा है, जैसे 20-25% का एवरेज आ रहा है। तो वो एवरेज एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 19% है तो ठीक है, 20% के आसपास है, तो जैसे 26-30, तो ये बीच में एवरेज एक आपका आ जाता है। तो वैसे नॉर्मली 25% का अगर यहाँ पे टैक्स रेट आ रहा है तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो वो एक एवरेज है आपका। अगर उससे बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा है, तो देन
अकॉर्डिंगली उसका आपके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। ज़्यादा टैक्स रेट आएगा तो उससे आपको प्रॉफिट आपको कम नज़र आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे टैक्स रेट कम होएगा तो आपको वो प्रॉफिट आपका फिगर बढ़ जाएगा, तो मे बी वो नेक्स्ट किसी क्वार्टर में जाके फिर वो सेट ऑफ हो जाए, तो वो आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उससे हम एक सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाते कि अब कल को कैसे इसका फिगर निकल के आएगा टैक्स का। तो दिस इज द, तो ये हमारा हो गया HFCL का रिजल्ट। हमने बेसिक देखा कि अच्छा लग रहा है, जो स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी नीचे चल रहा है। और जैसे इको रीसाइक्लिंग, तो रीसाइक्लिंग का भी एक थीम अच्छा चल रहा है। तो इस कंपनी के जो चार्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, फिर 2-3 साल से अभी कंपनी कुछ अपने हाई से काफ़ी करेक्ट होगी और दोबारा से अभी अच्छा रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ 90% की पोस्ट की, तो पिछले एक क्वार्टर में इसने 40% माइनस की सेल ग्रोथ पोस्ट की थी। बहुत छोटी कंपनी है तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग के लिए ये ऐसी कंपनी सूटेबल नहीं रहती है। मार्जिन ऑल टाइम हाई पे आए हैं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉरी मार्जिन काफ़ी अच्छा आया, बट लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। अगर पिछले 4 क्वार्टर का देखेंगे तो अच्छा हाईएस्ट ही आ रहा है, पर मार्च के मुकाबले में थोड़ा कम है, ठीक है। प्रॉफिट ऑल टाइम हाई आ रहा है, नेट प्रॉफिट टैक्स को काटने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है थोड़ा सा ऑल टाइम हाई नहीं है, बट पिछले 3-4 क्वार्टर से हाई है, लेकिन यहाँ पे 8 था। तो ठीक है, ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कई बार मार्केट अब किस चीज़ को नेगेटिवली ले लेती है, एक छोटा सा पॉइंट को भी मार्केट नेगेटिव ले ले, ये हम बड़ा ही मुश्किल है। तो मार्केट कैसे ट्रीट करेगी, तो ये एक क्या रहता है कि अगर आपको बिल्कुल ही सेफ चलना है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे स्क्रीनर ने हम क्या किया, यहाँ पे ये ग्रीन कर देते हैं, डार्क ग्रीन। तो आप एक चीज़ क्या करिए, जो भी कंपनी में आपको ये सब डार्क ग्रीन नज़र आ रहा है, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट, तो उसमें आपको अगर उसमें स्टॉक प्राइस और एक चीज़ स्टॉक प्राइस आपको अच्छे लेवल पे मिल रहा है। मान लीजिए आपको वो 3-4 साल से HFCL में मैंने बताया स्टॉक प्राइस ठीक है, लेकिन उसमें देख लीजिए हाँ, तो नेगेटिव इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, सभी ऑल टाइम हाई वाले, सिर्फ एक नेगेटिव है। अब ये वेट कर सकते हैं आपकी मार्केट इसको कैसा ट्रीट कर रही है। अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा रिस्पांस दे रहा है, रिजल्ट के बाद कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही, तो इट मीन्स की मार्केट इसको एक्सेप्ट कर रही है, थम्स अप दे रही है। तो ये एक सिंपल तरीका होता है। तो जैसे MB फोटो वोल्टाइक, ये भी पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, तो इसमें रिजल्ट के बाद अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है। तो लेट अस सी, ट्राई करते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। थोड़े से मार्जिन कम हुए हैं, कोई खास डिप नहीं है, एंड सेल्स ऑल टाइम हाई है। तो ये देखिए, ये रीज़न रहता है कि जो स्टॉक अगर पहले काफ़ी चल चुके होते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा सा रिस्क रहता है। और ये नई लिस्टिंग थी तो स्टॉक काफ़ी चल चुका था, बट स्टिल इट इज़ रीज़नेबल वैल्यूएशन। फॉरवर्ड भी देखेंगे तो सिर्फ 11 की आ रही है, तो ये आप में भी एक मार्केट का रिएक्शन शॉर्ट टर्म हो सकता है। और देखिए अच्छे खासे मार्जिन है 34% के, और सिर्फ 3.5 के प्राइस टू सेल पे ट्रेड कर रही है कंपनी। देन एक कंपनी जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, दैट इज़ पनाचे डिजी लाइफ। तो इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी की पहले सेल ना, अगर पास्ट में जाएंगे, ये ईयरली रिजल्ट देखेंगे तो 30-40 करोड़ की, 80 करोड़ की देखिए ये सेल आ रही थी पहले। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्वार्टर की सेल ही 94 करोड़ पे पहुंच गई कंपनी की। तो आप देखेंगे तो सभी ग्रीन हो रहा है यहाँ पे। तो दिस टाइप ऑफ कंपनीज आपको आई थिंक के शुड बी इन यूर वॉच लिस्ट। अगर ग्रोथ अगर देखेंगे तो 58% की ग्रोथ, लास्ट क्वार्टर में 238% की ग्रोथ थी। मार्जिन काफ़ी अच्छे कर रही कंपनी 15% के, और अभी बहुत ही छोटी मार्केट कैप है, 85 करोड़ की मार्केट कैप है, 200 करोड़ के करीब की कंपनी अभी 250 करोड़ की सेल कर रही है। तो अभी बहुत ही ठीक मुझे रीजनेबल लग रहा है। अगर फॉरवर्ड भी देखेंगे तो 17 की निकल के आ रही है। तो ओवरऑल 10 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, प्राइस टू सेल 2.51 है। तो सभी चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं। अगर आप और डिटेल में आपको चाहते हैं तो आप में भी प्रमोटर होल्डिंग, इसका कैश फ्लो वगैरह और सब भी आप देख सकते हैं। इसकी कोई प्रेजेंटेशन अगर है कंपनी की तो देन दैट आल्सो PPT को भी आप फर्दर आप रीड कर सकते हैं, जिससे आपको कंपनी के बारे में आइडिया हो सके। तो इस टाइप से आपको रिजल्ट को थोड़ा देखना है। और अच्छे रिजल्ट में से इन्फोबीन के अच्छे रिजल्ट हैं, नवीन फ्लोरिन के बड़े अच्छे रिजल्ट थे, टिप्स म्यूजिक के भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे। आप स्टॉक प्राइस का थोड़ा सा देख लें कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा देखिए अपने हाई से भी ठीक मिल रहा है आपको। एंड देन आप VST इंडस्ट्रीज़ है आपका, बजाज कंज्यूमर भी पिछले 2-3 क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रहा है। तो दिस आल्सो कैन बी कंसीडर्ड। तो मैनेजमेंट चेंज हुआ था पीछे, उसके बाद से यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इस तरह से आप कुछ कंपनीज अपने हिसाब से निकाल सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। हो सकता है कुछ आपको यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं।
तो ये आप रिजल्ट के लिए इस तरह से आप एक एनालिसिस कर सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि किस तरह से आप रिजल्ट्स को स्कैन करेंगे। तो आई होप कि इट विल हेल्प यू इन यूर इन्वेस्टिंग। हाँ, एक मैं चीज़ और, सॉरी, जस्ट बिफोर गोइंग, आप क्या कर सकते हैं कि एक हेल्प आपको हो सकती है, जैसे मैंने फॉरवर्ड पी का बनाया, आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉरवर्ड पी का मैंने खुद से रेशियो बनाई है, लेट मी शो यू कि क्या कैसे मैंने बनाया। तो इसमें मैंने जो यूज़ किया, जैसे अगर आप यहाँ पे रेशोज़ में जाएंगे, जो मैंने यूज़र की अपनी खुद से रेशो बनाई है, जस्ट अ मिनट। तो जो करंट प्राइस है दैट मैंने जो करंट जो ईपीएस है लेटेस्ट क्वार्टर की, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसको करंट प्राइस से डिवाइड करके जो उसकी मैंने जो फॉरवर्ड पी निकाली, तो मे बी इससे भी कम हो सकती है फॉरवर्ड पी। देखिए, मान लीजिए ये मैंने बिल्कुल ही एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द ईपीएस ऑफ दिस क्वार्टर, तो हो सकता है अगले क्वार्टर में भी जो कंपनी ग्रोथ दे रही है 20% 40% की ग्रोथ आ सकती है प्रॉफिट में, तो वो और ईपीएस कम हो जाएगी। बट एनीवे इट विल हेल्प यू टू, इंस्टेड ऑफ कि आप सिंपली करंट पी को चेक करें, तो आप एक इसको फॉरवर्ड पी के हिसाब से सॉर्ट करके, तो आपको क्या चीज़ कंपनी सस्ती लग रही है तुम्हें भी। अब हर एक का अपना अपना तरीका है, आप कोई महंगी वाली में जाना चाहेगा। जैसे अगर आप नवीन फ्लोरिन की बात करें तो यहाँ पे 41 की पी आ रही है, एक्यूटेस में यहाँ पे 40 की पी आ रही है। तो अगर आप वैसे इन कंपनीज की पी देखेंगे तो आपको 52 की नज़र आएगी, ठीक है। एक्यूटेस केमिकल में 59 की आ रही है, तो वो आपको फॉरवर्ड पी निकाल के दे रहा है, तो वो आपको और थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है डिसीजन लेने में, ठीक है। अदरवाइज आपको वो लगता है कि बहुत महंगा है, तो दैट यू कैन डिसाइड। तो दिस फॉरवर्ड पी आल्सो आई हैव क्रिएटेड, तो ये आप इसको भी हेल्प ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। सो thank you very much for watching this video. So do share this video to your friends for which it can be helpful. So चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, मे बी वन मोर ऑन दिस। जैसे हमने लास्ट रिजल्ट के बाद एक फाइनल वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की थी, उसका हम रिव्यू भी करेंगे और रिजल्ट बेस पे कौन से बेस्ट कंपनी रिजल्ट है। और इस बार भी हम एक नया मॉडल पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है। तो कंटिन्यूसली उसको रिव्यू करते रहेंगे, दैट मे बी कम इन द आफ्टर 15th मई। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।